जहाँ भैंसिया। जय हिंद, आप लोगों को सत सत नमन। सो इस वीडियो में हम लोग स्थलीय पाचकीय तंत्र में मरुस्थल इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मरुस्थल या मरुस्थलीय तंत्र कह सकते हैं। मरुस्थलीय पाचकीय तंत्र। मरुस्थल क्या होता है? स्थल और मरु यानी वह स्थल जिसमें जीवन देने की क्षमता ना हो। मरुस्थल मतलब वह स्थल जिसमें जीवन देने की क्षमता ना हो। आप मरुस्थल में देखेंगे तो जीवन के जो रूप हैं बहुत कम पाए जाते हैं। क्या? बहुत कम पाए जाते हैं, क्योंकि मरुस्थल में ये क्षमता ही कम है। क्या? मरुस्थल में ये क्षमता ही कम है। ठीक है, तो पहला ये आपको बात ध्यान रखना है मरुस्थल की। दूसरा, मरुस्थल में 20 से 25% ही सेंटीमीटर, 20 से 25 सेंटीमीटर, परसेंट नहीं, 20 से 25 सेंटीमीटर ही क्या होता है? वर्षा होती है। क्या? 20 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो वर्षा जो है वो मुख्य है क्या? जीवन के लिए मुख्य है। तो 20 से 25 सेंटीमीटर 20 से 25 सेंटीमीटर वर्षा में क्या? जीवन बहुत कम, सामान्य बात है, जीवन बहुत कम पाया जाएगा। ठीक है, मरुस्थल को हम अगर विभाजित करना चाहें तो 3 रूपों में विभाजित कर सकते हैं। क्या? मरुस्थल को हम विभाजित करना चाहें तो 3 रूपों में क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, पहला मरुस्थल जो हम लोग जानते हैं, क्या? जहां पर रेत बहुत पाया जाता है। क्या? रेत जो बहुत पाया जाता है। तो इन मरुस्थल को हम निम्न अक्षांश के मरुस्थल, क्या? निम्न अक्षांश के मरुस्थल इनको कहते हैं। ठीक, दूसरा जो मरुस्थल है उसको हम शीत मरुस्थल कहते हैं। क्या? शीत मरुस्थल यानी ऐसे भी मरुस्थल हैं जहां पर अधिक ठंडी होने के कारण, क्या? तापमान बहुत ही कम होने के कारण क्या होता है? वहां पर जीवन नहीं होता, यानी जीवन देने की क्षमता नहीं होती। तो इसलिए शीत मरुस्थल भी होते हैं। और तीसरा मरुस्थल ऐसा मरुस्थल होता है जहां पर कोई तट है और तट के किनारे ठंडी अगर धाराएं बह रही हैं, तट के किनारे ठंडी धाराएं बह रही हैं तो तट सामान्यतः मरुस्थल बन जाता है। तो कह सकते हैं ठंडी धारा से बना मरुस्थल। क्या? ठंडी धारा से बना मरुस्थल। ठीक है, अब ये 3 प्रकार के मरुस्थल पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब पहला मरुस्थल देखिए, क्या? निम्न अक्षांश मरुस्थल। अब ये जो निम्न अक्षांश मरुस्थल है ये 30 अक्षांश से, क्या? 30 अक्षांश नॉर्थ साउथ में पाया जाता है। 35 तक भी अगर कहीं दिया है तो भी उसे भी सत्य माना जाता है। ठीक है, क्या? 30 नॉर्थ साउथ अक्षांश में ये पाया जाएगा, पहला। दूसरा ये मरुस्थल, क्या? ये मरुस्थल कहाँ पाए जाएंगे? महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाए जाएंगे। क्या? महाद्वीप के पश्चिमी भाग में। ठीक है, यानी हम लोगों ने देखा टेम्परेट, क्या? शीतोष्ण
इकोसिस्टम, वहाँ हमने देखा था कि शीतोष्ण कहाँ पाया जाता है, पूर्वी भाग में, किंतु ये मरुस्थल कहाँ पाया जाएगा, महाद्वीप के पश्चिमी भाग में सामान्यतः पाया जाता है। ठीक है। और दूसरा अगला पॉइंट क्या है, जहां पर वर्षा, क्या इस पॉइंट को भी यहां इंक्लूड करेंगे, 20 से 25 सेंटीमीटर होती है, जहां पर वर्षा 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या, ये 3 कारण हैं निम्न अक्षांश के मरुस्थल के। ठीक है। अब इसमें वनस्पति, क्या इसमें जो वनस्पति है उनको देख लेते हैं। इनकी जो वनस्पति होती है उनमें पत्तियां नहीं पाई जाती। क्या इन वनस्पति में पत्तियां नहीं पाई जाती, और अगर पत्ती है भी थोड़ी बहुत तो उसमें टॉक्सिन पाया जाता है। क्या, ये तो हमने इसके कारण देख लिए। क्या पत्तियां नहीं, और अगर होती भी हैं तो टॉक्सिन पाया जाएगा उसमें। क्या टॉक्सिन पाया जाएगा, और नुकीली कांटेनुमा होंगी, कांटेनुमा होंगी। ठीक है। टॉक्सिन इसलिए होगा क्योंकि उसको जानवर चर ना पाए, कांटेनुमा इसलिए होगा क्योंकि अगर कांटेनुमा पत्तियां होंगी तो उससे वाष्प बहुत कम निकलेगा। क्या वाष्प बहुत कम निकलेगा। ठीक है। ये जो यहाँ की जो वनस्पति हैं उनके तनों में भी क्या क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या क्लोरोफिल तनों में भी पाया जाता है, जिससे वो क्या कर सके, अधिक से अधिक क्या कर सके, भोजन बना सके। तो तनों में भी क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाएगा। तनों में भी क्लोरोफिल, ठीक है, पाया जाएगा, जिससे ये भोजन बना सके अधिक से अधिक, क्योंकि इनको भोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इनके जड़ का विकास बहुत अच्छी तरह से होता है। क्या यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं उनके जड़ का विकास अच्छी तरह से होता है। अच्छी तरह से यानी कि बहुत नीचे तक जड़ जाती हैं। क्या बहुत नीचे तक जड़ जाती हैं, जिससे वो क्या पानी निकाल सके, जिससे क्या पानी निकाल सके। ठीक है। अब ये तो हमने बात की किसकी, वृक्ष की। अब इसमें कौन कौन से वृक्ष होंगे। पहला नागफनी, आप लोगों ने देखा होगा। क्या नागफनी, ठीक है। दूसरा कैक्टस, क्या दूसरा जो है कैक्टस वृक्ष होता है। बबूल हो गया, क्या बबूल हो गया। खेजड़ी, क्या खेजड़ी जो वृक्ष होता है वो भी होता है। और कौन सा वृक्ष हो सकता है, खजूर, क्या खजूर भी, ठीक है। ये इतने वृक्ष होंगे। ठीक है। अब अगर जानवर को देखा जाए तो यहाँ के जो जानवर होते हैं, क्या यहाँ के जो जानवर होते हैं वो उनका जो चलने का गति होता है वो बहुत अधिक होता है। क्या चलने का गति अधिक होता है, इसलिए अधिक होता है कि वो अधिक तेजी से क्या मरुस्थल को पार कर सके, या जहाँ पर उनको कुछ छांव मिले वहाँ जल्दी से पहुँच सके। क्या तेज गति वाली होते हैं। वाली। और क्या हो सकता है, यहाँ के जानवर के जो पैर होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। क्या पैर जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिससे क्या उनकी शरीर को मरुस्थल से ज़्यादा ऊपर रखें, जिससे उनको गर्मी कम लगे। तो क्या होते हैं, पैर लंबे होते हैं,
पैर लंबे होते हैं, ठीक है। और इनकी क्या विशेषता होती है, ये जल, जो जल पीते हैं उसको सुरक्षित रख सकते हैं। क्या, जल को सुरक्षित रख सकते हैं अपने शरीर में। क्या, जल को सुरक्षित रख सकते हैं। ये इतनी विशेषता प्रकृति में होती है। अब यहाँ पर क्या, ऊंट हो गया। क्या, ऊंट हो गया, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या है, ऊंट है। यहाँ पर कुछ चूहे पाए जाते हैं, मछली चूहा उनको कहते हैं। वो सबसे ज्यादा, वो ऐसे प्राणी है जो सबसे ज्यादा बिना पानी के जीवित रह सकते हैं, ऊंट से भी ज्यादा। तो ये आपको याद रखना है। क्या, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या, रोडेंट है, चूहे होते हैं, एग्जाम में पूछा गया है, ये सबसे अधिक समय तक बिना पानी के जीवित रह सकते हैं। किस प्रकार के मरुस्थल की बात हुई, निम्न अक्षांश में जो मरुस्थल पाए जाते हैं उनकी बात हुई। अब निम्न अक्षांश में जो मरुस्थल हैं कौन कौन है, उनको हम लोग देख लेते हैं। पहला जो मरुस्थल है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, सहारा। क्या, सहारा मरुस्थल। अब इसके बारे में आप लोगों को पता लगाना है कि ये भारत से बड़ा है या भारत से छोटा है। कहाँ पर है ये, अफ्रीका में है। क्या, ये जो सहारा मरुस्थल है ये कहाँ पर है, अफ्रीका में है, ठीक है। और थार का मरुस्थल, क्या, थार का मरुस्थल भारत में है। और आप लोगों को पता लगाना है कि थार का मरुस्थल और किस देश में फैला है। और कौन सा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। क्या, कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। क्या, दक्षिण अफ्रीका में। आपको पता लगाना है कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति स्पेशली रूप से पाई जाती है, ठीक है। और क्या, ग्रेट सैंडी। क्या, ग्रेट सैंडी एक मरुस्थल है। विक्टोरिया, क्या, विक्टोरिया एक मरुस्थल है। क्या, ग्रेट सैंडी मरुस्थल है और विक्टोरिया है, गिब्सन है। ये मरुस्थल कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। क्या, ये मरुस्थल ग्रेट सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। दस्त लुत। क्या, दस्त ए लुत। दस्त ए लुत जो मरुस्थल है और दस्त कबीर ये ईरान में है। क्या, दस्त ए लुत और दस्त कबीर, कबीर कहाँ पर है, ईरान में है, ठीक है। अल नाफूद। क्या, अल नाफूद। ये जितने मैं लिखा रहा हूँ वो सभी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। अल नाफूद, रब अल खाली, रब अल खाली। क्या, अल नाफूद, रब अल खाली, अल दहना। क्या, अल दहना, अल दहना। ये कहाँ के हैं, ये सऊदी अरब के मरुस्थल हैं। क्या, सऊदी अरब के मरुस्थल हैं, ठीक है। और सेचुरा एक मरुस्थल है, इसका नाम है सेचुरा। ये कहाँ पर है, सेचुरा मरुस्थल पेरू में है। क्या, सेचुरा मरुस्थल पेरू में है। एक मरुस्थल है जिसका नाम है डाना किल। क्या, डाना किल,
DAKIL दानाकिल मरुस्थल है। ये इथोपिया, जिबूती और एरिट्रिया 3 देश में फैला मरुस्थल है। क्या 3 देश में ये फैला मरुस्थल है, ठीक है। तो ये क्या हुए, निम्न अक्षांश के मरुस्थल। ये आपके हुए निम्न अक्षांश के मरुस्थल, यानी कि उष्ण मरुस्थल आप कह सकते हैं। अब दूसरा जो मरुस्थल है उसको हमने क्या बात किया था, उच्च अक्षांश के। क्या उच्च अक्षांश के और उच्च अक्षांश के। शीत मरुस्थल, ठीक है। क्या शीत मरुस्थल। अब उच्च अक्षांश के मरुस्थल इसलिए हैं क्योंकि ये उच्च अक्षांश के मरुस्थल महाद्वीप के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। क्या महाद्वीप के आंतरिक भाग में ही पाए जाते हैं। क्या महाद्वीप के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, और आंतरिक भाग में पाए जाते हैं, उसके साथ इनके यहाँ पर क्या जो दक्षिणी ध्रुव का प्रभाव भी रहता है। और आंतरिक भाग में पाए जाने के कारण यहाँ पर तटीय या समुद्र का प्रभाव जो है वो नहीं पहुंच पाता। क्या समुद्र का प्रभाव ये नहीं पहुंच पाता। तो अब इसमें जो मरुस्थल है, तो कुछ मरुस्थल है उनको आप लोग लिख लीजिए। पहला है भारत में ही आप लद्दाख का मरुस्थल देखिए। क्या लद्दाख का मरुस्थल, लद्दाख एक प्रकार का मरुस्थल ही है क्योंकि वहां पर उतनी क्षमता नहीं है कि उत्तर प्रदेश की तरह लोग वहां पर रह पाए। किजुलकुम, क्या एक मरुस्थल है किजुलकुम। किजुलकुम, अब ये मरुस्थल उज्बेकिस्तान में है। 3 देश में फैला हुआ है। उज्बेकिस्तान, अगर एग्जाम में आता है तो उज्बेकिस्तान लगाना है, लेकिन आपको पता लगाना है कि 2 और कौन से देश हैं। जैसे आप एटलस पर जाके एक बार देखें। किजुलकुम हो गया। अगला जो है वो टकला मकान। क्या टकला मकान, टकला मकान, ये चीन में है। गोबी का मरुस्थल, क्या गोबी, ये गोबी का मरुस्थल है मंगोलिया में। क्या गोबी का मरुस्थल है मंगोलिया में। एक मरुस्थल है जिसका नाम है काराकुम। क्या काराकुम, काराकुम जो मरुस्थल है वो क्या बोलते हैं तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है। क्या काराकुम मरुस्थल है जो वो तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, अगला जो मरुस्थल है उसका नाम है पेंटागोनिया। क्या पेंटागोनिया मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल, ठीक है, ये अर्जेंटीना में है। और एक मरुस्थल है ठंड मरुस्थल ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन यूएस में। क्या ये सभी ठंडे मरुस्थल हैं। तो आपको कभी निम्न अक्षांश के हॉट मरुस्थल और ठंडे मरुस्थल देकर आपको पूछ सकता है कि कौन सा ठंडे मरुस्थल है, कौन सा क्या गर्म मरुस्थल है। ठीक है, ये क्या दूसरे प्रकार की मरुस्थल है उच्च अक्षांश में जो पाए जाते हैं। तीसरा प्रकार का जो मरुस्थल है वो ठंडी, क्या मैंने बताया था, ठंडी धारा जहां पर तट के पास है वहां पर है। अब इसमें भी एक मरुस्थल देखिए अटकामा का मरुस्थल है। अटकामा, क्या अटकामा मरुस्थल है कहाँ में, चिली में पाया जाता है। ये चिली के भाग में आप देखेंगे। ये क्या है, क्यों मरुस्थल बना, क्योंकि ठंडी धाराएं हैं। ठंडी धाराएं तो वहां पर वर्षा होती नहीं है। और दूसरा एक मरुस्थल है अफ्रीका में नामीबिया देश है, वहां का एक मरुस्थल है नामीब। ठीक है, तो इतने मरुस्थल आपको, ये क्या है ठंडी धारा से, इतने मरुस्थल
इकोसिस्टम के बारे में इतना आपको पढ़ना है। और आपको दो मरुस्थल में बता रहा हूँ, सोनेरन और मोजे। ये मरुस्थल कहाँ है इसको आपको एटलस में ढूंढना है। अब हम लोग देखते हैं घास इकोसिस्टम। क्या घास इकोसिस्टम या घास परितंत्र, क्योंकि इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं घास परितंत्र। घास परितंत्र ये वहां पाए जाते हैं जहां पर वर्षा क्या होती है, कम होती है। क्या घास परितंत्र वहां पाए जाते हैं जहां पर वर्षा कम होती है और 25 से 75 सेंटीमीटर ही वर्षा यहाँ पर पाई जाती है। अब 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है, इस कारण क्या यहाँ पर जो वृक्ष होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, यानी कि घास के नुमा होते हैं। क्या घास के नुमा होते हैं, ठीक है। और ये आप देखेंगे अंटार्कटिका को छोड़कर, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उस महाद्वीप को छोड़कर सब महाद्वीप पर ये क्या घास परितंत्र पाए जाते हैं। सारे महाद्वीप पर ये घास परितंत्र पाए जाते हैं। ये घास परितंत्र क्या महाद्वीप के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। क्या महाद्वीप के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं, जिससे क्या अंटार्कटिका को छोड़कर, क्या अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीप, क्या अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीप में पाए जाएंगे। पहला ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, आंतरिक भाग में, क्या आंतरिक भाग में, किसके महाद्वीप के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। वर्षा कितनी होती है 20 से 75, क्या 20 से 75 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो घास पाई जाती है वो स्थानीय घास होती है, जैसे बुफाइलो। क्या बुफाइलो एक घास प्रकार है, बुफाइलो एक घास की प्रकार है जो पाई जाती है। और लैंड ये क्या है घास के प्रकार जो पाई। घास परितंत्र में जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम लोग देखते हैं। क्या एग्जाम में जो पूछा जाता है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे प्रेरी घास तंत्र। क्या प्रेरी घास तंत्र कहाँ पाया जाता है। पहला आपको पूछेगा प्रेरी घास तंत्र कहाँ पाया जाएगा, तो प्रेरी घास तंत्र कहाँ का है, अमेरिका आ जाएगा। स्टेपी, क्या स्टेपी, स्टेपी कहाँ का है, रूस का। क्या स्टेपी जो प्रकार की घास पाई जाती है वो कहाँ पर है, रूस में, ठीक है। डाउन एक घास पाई जाती है। क्या डाउन, क्या डाउन घास जो स्थल है वो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। क्या ऑस्ट्रेलिया में। ये सभी क्या घास स्थल के क्षेत्र हैं, प्रेरी, स्टेपी और डाउन। इनका नाम केवल अलग अलग है, ठीक है। एक घास स्थल है इसको बोलते हैं बेल्ट। क्या बेल्ट, ये दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। क्या बेल्ट घास स्थल कहाँ पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका में। एक घास स्थल है जिसका नाम है पंपास। क्या पंपास, पंपास जो है घास स्थल कहाँ पाया जाता है, अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना, ठीक है। पंपास घास स्थल कहाँ पाया जाएगा, अर्जेंटीना में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हो गया। न्यूजीलैंड में जो घास स्थल पाया जाता है उसको बोलते हैं कैटरबरी। क्या न्यूजीलैंड में कैटरबरी, कैटरबरी घास स्थल है जहाँ न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ठीक है। हंगरी में एक घास स्थल पाया जाता है, घास स्थल पाया जाता है जिसको पुस्टाज बोलते हैं, पुस्टाज, ठीक है। कंपास, क्या कंपास घास स्थल
कंपास घास स्थल कहाँ पाया जाता है? ब्राजील में। क्या? ब्राजील में। अगला घास स्थल है जिसका नाम है लोनोस, ये वेनेजुएला में। वेनेजुएला, ठीक है। ये इतने मुख्य घास स्थल है। क्या? मुख्य घास स्थल हैं जो पूरे विश्व में पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसमें जो आपका काम है, आपको इसमें छांटना है कि कौन सा घास स्थल शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाता है और कौन सा घास स्थल किस में पाया जाएगा? मरुस्थल कह सकते हैं, उष्ण। क्या? उष्ण क्षेत्र में। आपको क्या काम है? उष्ण घास स्थल कौन है और शीत घास स्थल कौन है। ठीक है। ये आपको इसमें से छांटना है। आपका होमवर्क भी हो जाएगा, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा गया है ये, तो ये आपका काम। आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। चित्र में आप ग्रासलैंड इकोसिस्टम देख सकते हैं, किस किस देश में पाया जाता है, किस महाद्वीप में पाया जाता है। इसको आप लोग याद कर लें, एग्जाम में आता है।